हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल ऑर्डर बाय के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। और इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि एसक्यूएल ऑर्डर बाय क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो सारी क्वेरीज, सब चीज़ इसमें समझाई जाएगी। वीडियो को एंड तक देखना। और एक चीज़ मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप नए हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना वीडियो को, ठीक है। तो आज के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने लेक्चर नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि ऑर्डर बाई, जब हम ऑर्डर बाई बोल रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्डर बाई क्या होता है। किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका पता होना चाहिए ना कि वो क्या होता है, क्या काम करता है। सो ऑर्डर बाई स्टेटमेंट इन एसक्यूएल इज यूज टू सॉर्ट द डेटा इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि हम अपने डेटा को या तो भाई तुम असेंडिंग ऑर्डर में कर लो सॉर्ट, या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो, ठीक है। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि हम अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में भी शॉर्ट कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शॉर्ट कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है या हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है। तो सिंपल सी एक चीज़ हमें समझ में आ गई। अब हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाई कॉलम 2। ASC का मतलब असेंडिंग, DESC का मतलब डिसेंडिंग, ठीक है। मैं लिख देता हूँ। ASC का मतलब आपका क्या होता है, असेंडिंग, और DESC का मतलब है डिसेंडिंग। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम ASC का यूज़ करेंगे, और अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम DESC का यूज़ करेंगे। इतना हमें समझ में आ गया है। अब हमने सिंटेक्स देख लिया कि सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, जितने भी आपको कॉलम चाहिए हो वो उतने आप कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एंड सो ऑन, जो भी आपको जितने भी। अब क्या है ना, डेटाबेस में हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो जो भी हमें रिक्वायरमेंट है वो उसके हिसाब से हम क्वेरी लिखेंगे। फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाई कॉलम 1 कॉलम 2 ASC DESC। बहुत सिंपल है, बस अच्छे से इसको समझना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या है ना, इतना हमने समझ लिया कि ऑर्डर बाई का काम करता है, हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को देगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने क्या समझी कि ASC यूज़ होगा असेंडिंग के लिए, DESC यूज़ होगा डिसेंडिंग के लिए। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो समझना। ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो ऑर्डर बाय कीवर्ड है वो हमारा रिजल्ट सेट को यूज़ करता है सॉर्ट करने के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब अगर हमें इसको सॉर्ट करना, एक और पॉइंट इसमें मैं लिख देता हूँ। अगर हमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ना कि अगर हम कोई भी चीज़ नहीं लगा रहे हैं ASC या DESC, तो बाय डिफ़ॉल्ट लिख देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा वो, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। तो अगर आपने कहीं पे भी, जैसे आपने सपोज ये चीज़ समझ लो, आपने ये नहीं लगाया ASC और DSC, कुछ नहीं लगाया आपने, ठीक है। तो अब क्या करेगा ना, अब हमें ये असेंडिंग ऑर्डर में अपने आप दे देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर बाय स्टेटमेंट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। बट अगर हमें ऐसा हो सकता है कि हमारी रिक्वायरमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर की है, तो तब क्या करेंगे, तो सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ द DESC कीवर्ड। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो सिंपली हम DESC कीवर्ड का यूज़ कर लेंगे। अब हम अपनी क्वेरीज देखते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं हर लेक्चर के, उसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, उसको आप जाके डाउनलोड कर लेना, उसको अच्छे से पढ़ लेना। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, मैं बार बार यही कहता हूँ, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे वो एक आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस नहीं होगा। सो खुद से पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको पढ़ा दूंगा, बट जब तक आप खुद से उस चीज़ को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको वो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रहेगी। सो लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है तो खुद से ज़रूर पढ़ना है। और जब आपका कुछ भी इंटरव्यूज़ हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो आप इन नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि हम भूल जाते हैं कॉन्सेप्ट्स को। तो एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्वेरी क्या है, सिंगल कॉलम मल्टीपल कॉलम। अब इसकी क्वेरीज देखते हैं। अगर हमें सिंगल कॉलम पे ऑर्डर बाय स्टेटमेंट का यूज़ करना हो वो देखेंगे, अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स पे करना है तो वो अलग देखेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय रोल नंबर DESC। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो भैया यहाँ पे ऑर्डर बाय लग रहा है। इस समय क्या समझ में आया कि भाई ये तो असेंडिंग में करेगा या फिर आपका डिसेंडिंग में करेगा। इतना में यहाँ से समझ में आ गया कि ये क्या काम करता है, ये सॉर्ट करने का काम करता है, या तो आपका असेंडिंग में करेगा या आपका डिसेंडिंग में करेगा। एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है कि अगर आपको असेंडिंग में सॉर्ट करना है
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ भी ना लिखो तो वो असेंडिंग में सॉर्ट कर देगा। बट अगर आपको डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है तो आपको DESC कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही हमें रोल नंबर चाहिए था डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमने क्या करा, रोल नंबर के आगे सिंपली DESC कीवर्ड का यूज़ कर लिया। उससे फ़ायदा क्या हुआ, जो हमारा रोल नंबर है वो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से हमें उसने दे दिया। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मल्टीपल कॉलम्स। अगर हमें ऑर्डर बाय स्टेटमेंट का यूज़ मल्टीपल कॉलम्स पे करना हो तो कैसे करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिंपल है ये भी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाई। अब हमें चाहिए एज तो असेंडिंग ऑर्डर में और रोल नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी हम मल्टीपल कॉलम्स लगाते हैं तो वो स्टार्टिंग से पहले एग्जीक्यूट करेगा, तो वो एज जो भी असेंडिंग ऑर्डर में होगी पहले वो करेगा, फिर उसका रोल नंबर उसके हिसाब से उसको डाल देगा। ठीक है, तो पहले एज पे जाएगा वो असेंडिंग में करेगा, फिर उसके हिसाब से रोल नंबर को करेगा वो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाई कंट्री कस्टमर नेम। अब इसमें क्या हुआ ना, ये कस्टमर नेम है पूरा कस्टमर नेम। अब इसमें ये हुआ कि अब देखो, अब यहाँ पे देख लोगे आप वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी ना, तो यहाँ पे मैंने ASC लगाया ना यहाँ पे मैंने DSC लगाया। तो आप कमेंट्स में बताओगे कि इसमें क्या ये क्या एग्जीक्यूट करेगा, ये ASC लेगा या DESC लेगा। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री ASC कस्टमर नेम DESC। ये आपका काम है, ये आपको कमेंट्स में बताना है कि क्या लेगा, या तो ये ASC लेगा या फिर ये DESC लेगा। मैंने आपको इंट दे दिया है। ठीक है, इन दोनों में से ही कुछ लेगा। आंसर आपको कमेंट्स में लिखना है कि इनमें से क्या लेगा। सेलेक्ट स्टार, अगर आपने वीडियो पूरी पढ़ी होगी ना, पूरी वीडियो सुनी होगी, अच्छे से करी होगी, तो आप बता दोगे कि इसमें से क्या आंसर होगा इसका। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री ASC कस्टमर नेम DESC। अब क्या हुआ ना, इसमें क्या हुआ कि हमें कंट्री तो चाहिए सेंडिंग ऑर्डर में, बट हमें कस्टमर नेम चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये क्या करेगा, हमारी कंट्रीज को सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा और हमारे कस्टमर नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। तो सिंपल सा इसने काम किया है। ठीक है, इसमें हमने आज की वीडियो में हमने सब कुछ देख लिया है। ऑर्डर बाई के बारे में हमने समझ लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे काम करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे काम करना है, और हमने देख लिया है कि अगर हमें सिंगल कॉलम्स पे ऑर्डर बाई लगाना है तो कैसे लगाएंगे, मल्टीपल कॉलम्स पे लगाना है तो कैसे लगाएंगे। सो वीडियो को स्किप मत करना कहीं से भी। अगर आपको कहीं से भी डाउट हो, कुछ ना समझ में आए, तो उसको एक बार दोबारा जाके दोबारा उस पॉइंट को एक बार और खुद से समझना, दोबारा वीडियो को देख लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को नहीं समझ में आ रही है, 2 बार देखो 3 बार देखो, कोई नहीं है। अगर कोई पार्ट आप में किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। ठीक है, सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।